हम लोग देख रहे थे अमीबा के बारे में, ठीक है। तो अमीबा के बारे में देख रहे थे। अमीबा में फर्स्ट है देखो इनजेशन, उसमें बताया था कि इन मतलब अंदर। तो अमीबा क्या करेगा, स्यूडोपोडिया को बनाता है। फिगर याद रखना है, इस फिगर, ये टोटल जो फिगर नीचे दिया हुआ ना, इसको याद रखना है हमेशा। इजी फिगर है, 3 to 5 प्रोसेस बताए थे, वैसे ही 5 फिगर बना हुआ है। इस फिगर पे क्वेश्चन आते हैं अक्सर लिखने के लिए। तो सेम है जैसे हम लोग में होता था वैसे ही इसमें ही दिखाना, बट थोड़ा सा इजी है। तो स्यूडोपोडिया एक टर्म लिखा हो। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब मूवमेंट के लिए जो यूज किया जाता है, तो मूवमेंट के लिए लेग, तो इसको बोलते हैं फॉल्स फिट, ठीक है। स्यूडोपोडिया का मतलब फॉल्स फिट। तो करता है क्या, फिंगर लाइक ऑब्जेक्शन ये बना रहा है, ठीक है। और क्या करता है, उसको क्या करता है, फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ घेरने की कोशिश करता है, तो इंजेशन कराता है। डाइजेशन में क्या आता है, तो हम देखते हैं आगे। डाइजेशन में क्या होता है कि वो, ये पिक्चर याद रखना, ये हमेशा पिक्चर से ही काम है हमें, ठीक है। लिखा हुआ ज़्यादा कुछ नहीं, पिक्चर से। तो डाइजेशन में क्या कर रहा है, फूड को चारों तरफ से घेर लिया है, वो फूड वैक्यूल्स बन जाता है। अब देखो फूड वैक्यूल्स का कोई प्लेस नहीं है इसमें कि यहाँ पे रहेगा वहाँ पे रहेगा, क्योंकि खुद इसका शेप नहीं है, तो हम वैक्यूल्स या फिर न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता सकते कहाँ पे होगा, ठीक है। तो अमीबा में डाइजेशन कहाँ टेक प्लेस करता है, तो फूड वैक्यूल्स में। यहाँ लिखा हुआ ये लाइन लिख लेना कि डाइजेशन इन अमीबा टेक प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल्स, ठीक है। तो क्या करता है, उसी के कारण डिजॉल्व होता है सारा फूड मटेरियल, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि देखो, एब्जॉर्प्शन के फिगर में सारा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि अंदर, बॉडी के अंदर जाएगा। वो तो फूड वैक्यूल से बॉडी के अंदर जाएगा। देखो एरो इनसाइड की तरफ है, मतलब क्या है कि फूड जितना भी था एक ही सेल है। तो यहाँ पर देखो, द डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल से बाहर निकल के कहाँ जाएगा, पूरे अमीबा के सेल में फैल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है देखो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं एसिमिलेशन का, ठीक है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन पता है कि अब कहाँ जाएगा कि अ पार्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब इन अमीबा सेल इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी। अब एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए होगा, चाहे रिस्पायरेशन करे, या बाकी का जो बच जाएगा वो क्या में आ जाएगा, कि जैसे हम लोग में सेल में क्या था, एक ही सेल इसमें, तो पर हम लोग में बहुत सारा था। तो मान लो कि अगला जो डॉटर सेल बनाएगा, पता है तुम लोग को डिवाइड ये करता रहता है हमेशा, 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है। तो अगला जो डॉटर सेल होगा उसके लिए ग्रोथ करने में हेल्प करेगा जो फूड डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्ब हुआ है। एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन के प्रोसेस में अब आता है इजेशन। इजेशन में सेम वैसा ही है, इसमें एनस फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कहीं से भी अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, अमीबा हैज नो फिक्स्ड प्लेस, मतलब कि रिमूविंग करने के लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, ठीक है। कहीं से भी रप्चर करता है और वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। पैरामीशियम में भी सेम चीज करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेम चीज करना है। इसमें सिर्फ एक चीज का यूज होता है कि देखो फिगर में हेयर लाइक का स्ट्रक्चर सीलिया बनाओ, तो ये सब सिर्फ एक पॉइंट ये ऐड करना है अमीबा वाले टाइप में, ठीक है। सेम होगा। इसमें क्या करता है, सीलिया हेल्प करता है मूवमेंट के। देखो एक चीज, सीलिया बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। और सीलिया हेयर लाइक का स्ट्रक्चर है जो जनरली फूड पार्टिकल से किसी चीज को मूवमेंट में आगे पीछे करके हेल्प करता है, ठीक है। ये इजेशन था। बहुत सारा एनिमल में और है, ठीक है, इस तरीके का, बट अब उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। हम लोग को पढ़ना है मेनली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक चीज़ यहाँ याद रखना, 2-3 टर्म दिया हुआ, एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट, 2-3 जगह यूज हो सकता है। तो गट मतलब होता है क्या, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल भी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि बोलते हैं किसे हैं, तो लिखा हुआ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। मतलब माउथ से लेके एनस तक के पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या फिर उसे गट कहते हैं, ठीक है। अब मैन हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गन, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टिश्यू का भी है, ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारा चीज़ आएगा। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा टेक पार्ट करेगा, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। ऑर्गन क्या क्या है, माउथ है,
ओएसोफेगस जिसे फूड पाइप बोलते हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे क्या करना है पॉइंट वाइज लिखते जाना, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। फिर ग्लैंड भी बहुत सारा यूज होता है। ग्लैंड जैसे मान लो सेलिवरी ग्लैंड, लीवर है, पैनक्रियाज है, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड का भी अलग अलग टाइप्स होता है, ठीक है। तो वो सब हेल्प करता है हम लोग को। आते हैं सबसे पहले ह्यूमन में इंजेशन, जो 5 प्रोसेस था उसमें इंजेशन में आते हैं। खाना हम लोग जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, बर्गर खा रहा है कोई, तो वो माउथ में जो डालेगा खाना को उसको बोलते हैं इंजेशन। जैसे पहले शुरू में बताए थे, सबका डिफिनेशन सेम रहेगा, ठीक है। इसमें मेन बेस्ट पार्ट और बिगर पार्ट हुआ डाइजेशन का, ठीक है। देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या है, खाना रखने के बाद कहाँ जाता है फूड, ये देखना है। ये फिगर है, फिगर को याद रखना है, ठीक है ना। ये फिगर है, फिगर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। सारा चीज़ की क्या है, आगे ऊपर पढ़ते हैं उसके बाद फिगर में फिर से आएंगे। इसमें क्या है कि बकल कैविटी है, ठीक है। क्या है बकल कैविटी, क्या है टीथ, क्या है फिर वहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड का काम क्या है, ओएसोफेगस का काम क्या है, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो देखो माउथ कैविटी लिखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी, ठीक है। उसमें टीथ होता है, टंग और सेलिवरी ग्लैंड, ये 3 चीज़ का यूज होता है बकल कैविटी में, ठीक है। अब टीथ का काम क्या है, स्मॉल पीसेज और चबा करके उसे छोटा छोटा करना, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि टीथ क्या करता है, फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या में करता है, टीथ फिजिकल डाइजेशन, लिखा हुआ द टीथ हेल्प्स इन फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। अब पता है माउथ में ही केमिकल डाइजेशन भी होता है। माउथ में केमिकल डाइजेशन कहने का मतलब क्या है, सेलिवरी ग्लैंड जो होता है वो हेल्प करता है केमिकल डाइजेशन में। कहने का मतलब क्या है कि एक इंजाइम का नाम क्या है, तो सलाइवा जो होता है ह्यूमन में वो कंटेन करता है एक इंजाइम जिसका नाम है सेलिवरी अमाइलेज। क्या करता है, सेलिवरी अमाइलेज को सिक्रीट करता है। सिक्रीट मतलब वहाँ से वो प्रोड्यूस करता है। वो डाइजेस्ट क्या करता है, एंजाइम का काम है डाइजेस्ट करना, तो डाइजेस्ट करता है स्टार्च। जैसे रोटी वगैरह खाते हैं या कोई भी फूड खाते हैं जो स्टार्च में रहता है उसको डाइजेस्ट करके क्या में बनाता है, शुगर में बनाता है। मतलब कि स्टार्च को चेंज कर रहा है शुगर में। स्टार्च ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल में शुगर में चेंज करता है। मतलब स्टार्च को शुगर में चेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है, तो स्टार्च ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हो गया कि डाइजेशन ऑफ अ स्टार्च माउथ में ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं फिगर पे। फिगर पे क्या ध्यान से देखना है और कौन सा पार्ट कहाँ क्या क्या ये देखना है, ठीक है। इस फिगर को याद रखना है हमेशा, ठीक है, कभी नहीं भूलना है। माउथ है, बकल कैविटी यहाँ पे देख लो दिया हुआ है, टंग के बारे में बताया गया, सेलिवरी ग्लैंड है, एक डायफ्राम क्या है वो भी बताएंगे, ठीक है। फिर ओएसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप, लीवर है। तो एक चीज़ याद रखना कि ये है लेफ्ट पार्ट और ये है राइट पार्ट, याद रखना लेफ्ट और राइट में किस साइड में स्टमक होता है, किस साइड लीवर होता है, ये नहीं कि उल्टा बना देना, ठीक है। फिर है स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज, बाइल डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सब सारा चीज़ इस फिगर को याद रखना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर भी एक चीज़ के बारे में बात किया जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने का मतलब क्या, खाना जो हम लोग क्या बोलते हैं गले से अंदर जाएगा स्टमक की तरफ, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, आगे जाएगा ही नहीं। उसमें म्यूकस का भी हेल्प होता है कि फूड को आगे पहुँचाने में, मतलब कि लिवरिकेट का काम करता है। तो अब खाना क्या होगा, माउथ के बाद देखो माउथ से सॉलो करके टंग के हेल्प से एक फूड पाइप में जाएगा जिसको ओएसोफेगस बोलते हैं। और ओएसोफेगस कहाँ जाएगा, फूड टू द स्टमक, स्टमक तक लेकर के जाता है। तो ये सब जितना भी लाइनिंग कर रहे हैं ये पॉइंट लिखते जाना है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करके एक मूवमेंट जनरेट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके थ्रू ही फूड अंदर जाता है। अब ये जो फिगर बना हुआ है ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ के अंदर कितना वॉल्यूम है। जैसे पाइप हम लोग देखते हैं घर में लगा हुआ होता है कि नल जिससे आता है, और एक देखते हैं कि जिसमें हम डायरेक्ट मोटर कनेक्ट करते हैं। तो मोटर कनेक्ट वाले में ज़्यादा पानी निकलता है और जो नॉर्मल पाइप होता है उससे कम। तो ल्यूमेन देखते हैं, तो ये ल्यूमेन है किसका, ओएसोफेगस का ल्यूमेन है। इसके अंदर दिखता है ऐसा।
अब क्या होता है कि फूड पाइप से फूड कहाँ जा रहा है, स्टमक में। स्टमक कैसा है, जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड, देखो सारा चीज लिखना पड़ता है पोजीशन में, कि लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है जे शेप्ड का एक ऑर्गन जिसको हम लोग स्टमक बोलते हैं, ठीक है। अब फूड स्टमक में गया, स्टमक में क्या होता है कि 2-3 घंटे तक, स्टमक में 2-3 घंटे तक वो फूड रहता है, जिसपे एक्शन किया जाता है, किसके थ्रू, जूसेस होगा, क्या बोलते हैं उसमें HCl वगैरह एक एसिड होता है वो होगा, ठीक है। वो क्या क्या काम करेगा अभी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। जब स्टमक में फूड का ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर पार्टिकल, ठीक है, तो क्या करेगा, उसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ स्टमक में, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, लिख लेना गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक मतलब क्या होता है, स्टमक से रिलेटेड। तो जब जितना भी जूस है या फिर हार्मोन या कुछ भी, तो उसको गैस्ट्रिक नाम दे देते हैं। गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक से रिलेटेड, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है, कि द गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3, यहां तक लिखने के बाद गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सब्सटेंसेस, ठीक है। 3 सब्सटेंसेस यहाँ से इंपॉर्टेंट है। पहला HCl, ठीक है, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस, ये 3 चीज करता है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसमें कि अब HCl बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्टमक क्यों नहीं पिघलता, तो ये म्यूकस के कारण नहीं पिघलता है। म्यूकस एक लेयर बना देता है स्टमक के वॉल पे, और जब HCl सीक्रेट होता है तो म्यूकस बचाता है वॉल को जलने से, ठीक है। इसीलिए हम लोग को देखना कभी कभी इनो वगैरह का ऐड आता है, वो सब क्या है, तो वो जब एसिड का डकार वगैरह थोड़ा सा आता है तो वैसा लगता है, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम चाहिए स्टमक में, इसलिए HCl वहाँ पे है, काम करता है। तो अब HCl के कारण स्टमक में एसिड मीडियम है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन है कि एंजाइम पेप्सिन जो है वो कौन से मीडियम में काम करता है, तो एसिडिक मीडियम में। लिखा हुआ भी है कि द एंजाइम पेप्सिन बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इनटू फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पेप्सिन को एक्ट करने के लिए किस तरीके का मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम, जो कि कहाँ मिल रहा है, स्टमक में। तो याद रखना स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, जरूरी नहीं कि पूरे एलिमेंट्री कनाल में एसिडिक मीडियम हो, नहीं। तो एसिडिक मीडियम HCl के कारण स्टमक में होता है, जिसके कारण पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि HCl का और काम क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, जितने भी जर्म्स होंगे खाना में वो वगैरह मर जाएंगे, ठीक है ना। और क्या होगा कि प्रोटीन का डाइजेशन भी HCl के वजह से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 2-3 एग्जाम्पल है, मतलब यूजेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। अगर मान लो म्यूकस अगर नहीं सीक्रेट होता है तो क्या हो सकता है, तो HCl विल कॉज द इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक लीडिंग टू अल्सर्स। मतलब कि अगर म्यूकस सीक्रेट होना बंद हो जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गला देगा वॉल ऑफ स्टमक को, ठीक है। अब क्या है, फूड का जो रेगुलेशन, मतलब कि ओएसोफेगस से स्टमक में आना और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना, ठीक है, ये रेगुलेट होता है स्पिंक्चर से। स्पिंक्चर क्या होता है कि जब एक ऑर्गन से या एक पाइप से दूसरे ऑर्गन में जाने को वहाँ पर एक स्पिंक्चर लगा रहता है, वो क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ फूड पार्टिकल्स को रेगुलेट करता है। जैसे एग्जांपल हम लोग को वॉमिटिंग होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये स्पिंक्चर इरेगुलर फंक्शन करता है, जो कि ओएसोफेगस, यहाँ पे देखो एक पिक्चर में दिखाते हैं कि इस तरीके से ये है स्टमक, ठीक है। तो यहाँ पे होता है स्पिंक्चर लगा हुआ, यहाँ पे स्पिंक्चर होता है जो क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ फूड को रोकता है, ठीक है। ये स्पिंक्चर यहाँ भी लगा हुआ होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में ना आ सके, ठीक है। तो स्पिंक्चर बहुत जगह होता है।